विंध्य क्षेत्र के लिए हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। रीवा एयरपोर्ट से 9 अगस्त से 2 हवाई सेवाओं की शुरुआत हो गई है। एलायंस एयर की ओर से भोपाल रीवा कोलकाता के बीच 72 सीटर ATR 72 विमान का संचालन किया जा रहा है। नई उड़ानों के शुरू होने के साथ ही रीवा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली हवाई सेवाओं की संख्या अब बढ़कर 5 हो गई है। इस नई सेवा से रीवा सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश के बड़े महानगर कोलकाता से जुड़ गया है। यानी विंध्य के यात्रियों को भोपाल और कोलकाता पहुंचने के लिए लंबी सड़क या रेल यात्रा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हवाई सफर के जरिए यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। नई उड़ान सेवा के तहत भोपाल से रीवा का सफर करीब 1.5 घंटे में पूरा होगा, जबकि रीवा से कोलकाता पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। नियमित रूप से यह सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। शेड्यूल की बात करें तो कोलकाता से उड़ान संख्या 9I 795 दोपहर 1:10 पर रवाना होगी और 3:15 पर रीवा पहुंचेगी। इसके बाद यही विमान रीवा से दोपहर 3:40 पर रवाना होकर शाम 5:10 पर भोपाल पहुंचेगा। वापसी में उड़ान संख्या 9I 796 भोपाल से शाम 5:35 पर रवाना होगी और शाम 7:05 पर रीवा पहुंचेगी। इसके बाद विमान शाम 7:30 पर रीवा से कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा और रात 9:40 पर कोलकाता पहुंचेगा। हालांकि 9 अगस्त को शुभारंभ के कारण उड़ान का शेड्यूल नियमित दिनों से अलग रखा गया है। पहले दिन प्रस्तावित उड़ान संख्या 9I 735 भोपाल से दोपहर 3 बजे रीवा पहुंची और शाम 4 बजे रीवा से भोपाल के लिए रवाना हुई। भोपाल से रीवा की एक तरफ की यात्रा का किराया करीब 3,543 रुपए निर्धारित किया गया है। नई उड़ानों के शुभारंभ को लेकर रीवा एयरपोर्ट पर भी विशेष तैयारियां की गई थी। शनिवार को उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने एयरपोर्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया था। उन्होंने यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को एयरपोर्ट पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे। नई हवाई सेवाओं का मुख्य शुभारंभ समारोह भोपाल एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान रीवा से भी नई हवाई कनेक्टिविटी की औपचारिक शुरुआत हुई। वहीं 10 अगस्त से भोपाल और पटना के बीच भी एलायंस एयर की सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। यह सेवा रविवार, सोमवार और बुधवार को संचालित होगी। इस रूट पर भी 72 सीटर ATR 72 विमान चलेगा। भोपाल से पटना का एक तरफ का किराया 4,622 रुपए निर्धारित किया गया है। रीवा एयरपोर्ट से पहले दिल्ली, इंदौर और रायपुर के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध थी। अब भोपाल और कोलकाता जुड़ने के बाद रीवा से सीधे 5 शहरों के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है। इसका फायदा केवल रीवा ही नहीं बल्कि सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और आसपास के विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को भी मिल सकता है। रीवा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई भी बढ़ाकर 2300 मीटर की गई है। रनवे विस्तार के बाद बड़े विमानों के संचालन की संभावनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में नई उड़ानों को विंध्य क्षेत्र के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीधी हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से जुड़ाव होने के बाद पूर्वी भारत की यात्रा आसान होगी, जबकि भोपाल से सीधा संपर्क राज्य की राजधानी तक तेज पहुंच उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर नई उड़ानों के साथ रीवा एयरपोर्ट विंध्य क्षेत्र के लिए महज एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि विकास और बेहतर कनेक्टिविटी का नया केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। किस तरीके से 2 फ्लाइट और चालू हो रही, क्या हो रहा है? यात्रियों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे मेरा बेटा वहाँ सर्विस करता है, बीमार था, तो फ्लाइट थी तो जल्दी पहुँच गए, उसका जल्दी इलाज करा सके और आराम जल्दी आ सके, तो लाभ तो हो रहा है सर। पहले आप जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये हवाई जहाज़ चलने से फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो हमारे विंध्यवासियों को जो समय का अभाव होता था आने जाने का, ये बचेगा और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। चाहे व्यापार जगत में हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, हमें जल्द से जल्द सुविधाएं मिलती हैं। और हमारा रीवा पिछड़े श्रेणी में आता था और जब ये हवाई यात्रा शुरू हो गई है तो हम देश के अग्रणी शहरों में अपना स्थान बनाएंगे। आपका क्या नाम है? अंबुज रजा। नई उड़ान भरने जा रहा है, क्या कहेंगे? विंध्य क्षेत्र को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और जो एक कमी थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, सब कुछ होने के बावजूद कि हवाई सेवा की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि 2024 में इसका उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 25 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई और आज जब 1 साल नहीं हुए हैं
35,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक इस हवाई अड्डे से यात्रा कर चुके हैं और 2 और नई उड़ान हमको मिल रही है भोपाल और कोलकाता। 4 राज्यों की राजधानी से हम जुड़ चुके हैं और एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से हम जुड़ चुके हैं और इंदौर के माध्यम से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। ये एक बड़ी कमी दूर हुई है। इसके कारण यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों के रूप में स्थापित होगा। ऐसा हम सारे लोगों का, आप देख रहे हैं विंध्य के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी प्रतिमा जी हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, सभी विधायकगण यहाँ पर हैं और सभी लोग का जो सामूहिक प्रयास है उसका ये परिणाम है कि अब विंध्य क्षेत्र एक गंतव्य की ओर, सबसे विकसित इलाका बनाना हमारा गंतव्य है, उस ओर हम लोग उड़ान भर चुके हैं। भैया आगे अब क्या? आगे अब इस रनवे का विस्तार करेंगे और बोइंग और एयरबस यहाँ पर रीवा से सीधे मुंबई की उड़ान भरे, इसका प्रयास करेंगे।